कहीं ऋषिपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये भगवान हनुमान जी सुनते ही, ये चौपाई हनुमान जी सुनते ही उनको उनकी पावर का स्मरण हो गया। प्रेडिक्शन करने के लिए 27 नक्षत्र का बहुत अहम रोल है। आज मैं आप लोग को बहुत सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ कि हर नक्षत्र के एक ऐसा पर्टिकुलर भगवान है जो उनका जैसे ही पैर छूओगे कृपा आना चालू होगी। अगर भगवान श्री कृष्ण का अंधाधुन भक्ति करना चालू करे, अंधाधुन भक्ति करना, उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी तो आएगी ही आएगी, धन का वर्षा हो जाएगा। अपना पैक बना के पी रहे हो, दारू शारू पी रहे हो, और क्या बोलते जो है विष्णु पूजा, भगवान माफ कर देंगे। सही बात है, तुम्हें तो माफी नहीं मिलेगी। बट हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए ना हम पूरे 27 नक्षत्रों को प्रॉपर से डिस्कस करें, ताकि हर व्यूअर को ये पता चले कि उसके नक्षत्र के हिसाब से उन्हें कौन से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ताकि उनको ओवरऑल सक्सेस प्रॉस्पेरिटी मिले। जैसे किसी का राक्षस गण हो तो काली माता की पूजा से बचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राक्षसों का तो बिल्कुल। और मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि जो भी राक्षस गण में पैदा हुए हैं, और वो स्पेशली क्या बोलते हैं जो है, अभी बात करें धनिष्ठा नक्षत्र अगर जैसे ही माँ काली के चरणों में जाएगा तो उसे पता नहीं, मतलब कहीं ना कहीं है। इस्कॉन के फाउंडर हैं श्रीला प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर। हाँ बिल्कुल, आप नाम सुने? बिल्कुल। देखो ना, पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की मंदिर बिल्कुल प्रचार किया है पूरा उन्होंने, हर जगह पे, हर कोने कोने में। बिल्कुल, और सक्सेस तो उनको डेफिनेटली मिला ही है। तो वो जन्म नक्षत्र का जो स्वामी जहाँ बैठा है, वो मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है। इतना महत्व है पत्रिका का। आज जो ये बात करें, इसमें हम कहीं पे भी ये बात नहीं करें कि आप किसी भगवान को ना मानो, लेकिन ये बात करें कि अगर आप किसी और भगवान को मानते हो, उनको मानते रहिए, बट स्पेसिफिकली आप इस भगवान को मानेंगे तो आपकी सारी विश फुलफिलमेंट या ओवरऑल हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी वो मिलेगी। नमस्ते एंड वेलकम टू मिस्टिक स्टोरीज। मेरा नाम है मोनिया पांचाल और मैं हूँ जय विजय मेहता, इनका छोटा भाई। आज हमारे पॉडकास्ट पे आ रहे हैं आचार्य अनूप जी, जो बहुत ही इंसाइटफुल नॉलेज शेयर करने वाले हैं नक्षत्रों के बारे में। आचार्य अनूप जी, इन्होंने अपनी लाइफ के काफी साल बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे एस्ट्रोलॉजी के रिसर्च करने में लगाए हैं, और उसमें से एक उनका रिसर्च किया हुआ टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नक्षत्रों के हिसाब से हमें अपने इष्ट देवता कौन से चुनने चाहिए। तो आई होप आज का पॉडकास्ट आप पूरा एंड तक देखें और आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीजें सीखने मिले, और आप इन चीजों को सीख के अप्लाई करें। तो जरूर देखिएगा हमारा पॉडकास्ट अंत तक। एंजॉय द पॉडकास्ट। नमस्ते पंडित जी। वेलकम टू मिस्टिक स्टोरीज। आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नमस्कार, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, हमें पूछना था, जैसे हम कुंडली के बारे में तो जानते ही हैं, हमारी ऑडियंस को भी पता है, लेकिन इसमें नक्षत्र की क्या भूमिका है? जैसे नक्षत्र के बारे में अगर जानना है तो नक्षत्र पहली बात तो क्या है, और कितने नक्षत्र होते हैं, और इनकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, नक्षत्र वेदांग ज्योतिष का एक पार्ट है। अगर ज्योतिष की बात करें, 12 राशि 12 भाव होते हैं, बराबर 9 ग्रह होते हैं, और नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं। राइट। देखिए, अगर वेदांग ज्योतिष में अगर नक्षत्र की बात ना करें तो विदाउट नक्षत्र हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ओके। तो नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, और अभिजीत नक्षत्र भी होता है, लेकिन उसे मुहूर्त में यूज करते हैं। ओके। मतलब 28वां भी एक नक्षत्र होता है, लेकिन उसको मुहूर्त देखने के लिए यूज करते हैं, बता रहे हैं। मुहूर्त, अभी जैसे किसी की पत्रिका नहीं है और हमें मुहूर्त बताना है, तो अभिजीत नक्षत्र में हम रिकमेंड करते हैं कि अभिजीत नक्षत्र में आप कोई भी कार्य करिए। ओके। तो पंडित जी, जैसे नक्षत्र
प्लैनेट्स की तरह बिहेव करते हैं क्या? जैसे प्लैनेट वक्री हो जाते हैं, चलते हैं, उनकी चाल है, तो नक्षत्र भी ऐसे बिहेव करते हैं कि डिफरेंट होता है? नहीं, देखिए 27 नक्षत्र एक राशि में फिक्स होते हैं। जैसे कि मेष राशि में इनकी तालिका होती है। मेष राशि अश्विनी भरणी कृतिका, ठीक है, इनकी एक तालिका है। जैसे मेष राशि हो गई अश्विनी भरणी कृतिका, तो उसी प्रकार से ये 12 भाव में अलग अलग 3-3 नक्षत्र हैं, 3-3 नक्षत्र आ जाते हैं, ये फिक्स होते हैं। ओके। और इसी से प्रोडक्शन करने के लिए 27 नक्षत्र का बहुत अहम रोल है। ओके आजकल एस्ट्रोलॉजर नक्षत्र पद्धति को यूज नहीं करते हैं, ओके नक्षत्र पद्धति को मुहूर्त में यूज करते हैं। ओके और क्योंकि ये पद्धति खो सी गई है और ये पद्धति ज़्यादा प्रचलित नहीं है, ज़्यादा नक्षत्र के बारे में आज तक कोई ज़्यादा डीप रिसर्च किया ही नहीं है। ओके ओके। और डिफिकल्ट भी है शायद, इसलिए नए लोग हाँ, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए क्या है, इसमें दिमाग ज़्यादा खपाना पड़ता है नक्षत्र को समझने के लिए। ओके। और आजकल के एस्ट्रोलॉजर जैसे अभी नक्षत्र का बिहेवियर बताते हैं, नेचर कैरेक्टर बताते हैं, वहीं तक सीमित हैं। ओके। बट नक्षत्र में जितना आप घुसोगे उतना ही कम है। ओके। लेकिन बहुत ही मज़ेदार टेक्निक है। तो आगे एक्चुअली अगर इसके हाँ, बारे में सुनने में बहुत मजा आएगा। बहुत मज़ेदार टेक्निक है, बहुत मज़ेदार टेक्निक है। एज पर जन्म नक्षत्र मेष से लेके मीन तक बुलाते हैं, तो हम लोग बताएंगे आपको बिल्कुल कि बिल्कुल कैसे करना है। बिल्कुल। ओके और नक्षत्र इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब तक आप नक्षत्र को ढंग से नहीं समझेंगे तब तक आप क्या बोलते हैं जो है विषुवंतरी दशा कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके। कि जन्म नक्षत्र, जो आपका जन्म नक्षत्र है, जैसे सपोज करिए कि रेवती नक्षत्र में आप जन्म लिए हो, तो आपका बुध की महादशा स्टार्ट होगी। ओके। तो मतलब जो हमारा आप जैसे बोल रहे हैं कि जो हमारा जन्म नक्षत्र का लॉर्ड होगा वहीं से विषमत्री दशा या जो दशा सिस्टम है वहीं से शुरू होगा, वहीं से स्टार्ट होती है। ओके ओके। जब तक आप नक्षत्र को ढंग से जानोगे नहीं तब तक आप विषुवंतरी दशा को ढंग से नहीं जान पाओगे। ओके। क्या नक्षत्र मनुष्य की स्वभाव, नेचर, उसका चाल चलन, उसका करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ पे भी कोई प्रभाव डालता है? जी बिल्कुल मोनिया। जन्म नक्षत्र जिस भाव में, जिस राशि में, जिस डिग्री बलाबल में बैठेंगे, जन्म लॉर्ड, जन्म नक्षत्र लॉर्ड जिस भाव में, जिस राशि में, जिस डिग्री में बैठते हैं, उस भाव, उस राशि का फल जातक को प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जन्म वृषभ लगन की पत्रिका में, वृषभ लगन का जन्मांक, और रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्मांक है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है। हाँ, रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा है। और इसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि कोई भी जातक का जन्म नक्षत्र का स्वामी अगर प्रथम भाव में बैठ जाता है तो उसका स्वभाव बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। और अपने कुल और अपने समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है। अपने कुल में उसका एक अलग ऑरा रहेगा, एक अलग चार्म रहेगा। फर्स्ट हाउस में अगर जन्म नक्षत्र लॉर्ड जो है फर्स्ट हाउस में आता है, और वही अगर जन्म नक्षत्र लॉर्ड 7th में आ जाए, अमिताभ बच्चन, हाँ, अमिताभ बच्चन स्वाति नक्षत्र में जन्म लिए हैं, राहु इनका 7th भाव में है। हाँ, कुंभ लगन की पत्रिका है। तो किसी का भी अगर जन्म नक्षत्र का लॉर्ड अगर 7th भाव में आ जाए, चाहे कौन सा भी लॉर्ड हो, चाहे रेवती में जन्म लिया हो, चाहे रोहिणी में जन्म लिया हो, चाहे अश्विनी में जन्म लिया हो, चाहे भरणी में लिया हो, कृतिका में लिया हो, हाँ, उसका लॉर्ड अगर 7th में आ जाता है, उसकी खास पर्सनालिटी हो जाती है। अगर वो एक्टिंग चूज करे तो, क्योंकि वो एक्टिंग अगर चूज करे बहुत बढ़िया एक्टर बन सकता है वो। इसका सेकंड एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा ओशो रजनीश का।
तो आप बोलोगे कि ओशो रजनीश जी का भी 7वें भाव में ही है। अच्छा, हाँ तो मतलब बेसिकली वो फैन फॉलोइंग और हाँ, राइट। उनमें देखो बहुत भयंकर आकर्षण था बिल्कुल। ओशो रजनीश, और जबरदस्त क्या बोलते जो है उन्होंने शोध किया, आप अलग वे में चलते थे। भगवान श्री राम कर्क लगन की पत्रिका और पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिए हैं। ओके। ओके ओके बृहस्पति फर्स्ट हाउस में है, तो सेम ओके, पूजनी, अभी तक पूजनी है। सही बात है, हाँ, पूरा देश पूरे दुनिया मान रही है भगवान सही श्री बात राम को। सही बात है, सही बात। मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। सही बात भगवान श्री राम की बात की है तो हनुमान जी के बारे में बात करनी पड़ेगी। है, सही बात है। राइट। तो हनुमान जी का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है। ओके मेष लगन की पत्रिका है चित्रा नक्षत्र में। ओके चित्रा का स्वामी मंगल बनता है। मंगल जो है चतुर्थ भाव में नीच का हो जाता है कर्क राशि में। ओके, अब नीच का फल तो मिलेगा ही, तो इसीलिए ऋषियों के श्राप से वो अपनी महाशक्ति भूल गए थे। ओके राइट। ओके तो जामोन जी ने उन्हें Okay. याद दिलाया। ओके, जैसे मंगल हाँ। शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी। नीच का होने की वजह से मंगल जी वो अपनी जी, शक्तियां ही भूल गए। शक्तियां Okay. भूल गए थे। ओके, हाँ, सो इतना इफेक्ट बहुत पड़ता है, इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली। बहुत, हाँ, इतना इफेक्ट पड़ता है। जन्म नक्षत्र लॉर्ड जिस भाव में जाता है उसका अलग ही इफेक्ट्स आते हैं। बिल्कुल। अभी देखिए बहुत चर्चित यूट्यूबर हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं अरुण पंडित, राइट। उनका राहु 8th हाउस में है। अब जैसे ही उन्होंने अकल्ट साइंस लिया, एस्ट्रोलॉजी लिया, कितना नाम कमा रहे हैं। ओके। तो पंडित जी, एक चीज जो है, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो नक्षत्र के बारे में सुन के उनको मजा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बट उनको कैसे पता चले कि उनका नक्षत्र कौन सा है? आज के टाइम में जो है बहुत सिंपल है, कोई भी बहुत सारी दुनिया भर का फ्री सॉफ्टवेयर है। बराबर। ओके। मेरे ख्याल से एस्ट्रो से सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है फ्री सॉफ्टवेयर में। ओके और कंप्यूटर की विंडोज की बात किया तो जगन्नाथ हो रहा। ओके, एस्ट्रो से डाउनलोड करें, मोबाइल में डाउनलोड हो जाता हाँ है? मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पे क्लिक फीड करें अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, बराबर। शो कुंडली पे क्लिक करें और देन बिल्कुल कुंडली बन जाती है। बिल्कुल। और बेसिक पे क्लिक करके पंचांग में अपना नक्षत्र याद कर सकते हैं। ओके पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र योग करना। ओके, तो हम लोग Okay. एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ट्राई करेंगे कि एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम व्यूअर्स के लिए दिखा लगा दें। दें कि हम्म। ताकि उनको समझ में आएगा कि कैसे उनको देखना है। हम सब जानते हैं पंडित जी कि 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, तो 3-3 नक्षत्र हर ग्रह को मिले हुए हैं जिनका वो रूल करते हैं नक्षत्र को। पर मैंने ऐसा भी सुना है कि हर नक्षत्र का एक अलग इष्ट देवता होता है, तो ऐसा कुछ है कि उनकी पूजा करने से, उनको प्रसन्न करने से कोई अलग प्रभाव पड़ता है लाइफ पे? जी, देखिए हर नक्षत्र एक ग्रह को गवर्न करता है। जैसे अश्विनी, केतु उसका लॉर्ड है। ओके। जो भी जातक जातिका इस नक्षत्र में जन्म लेगा वो केतु उसका लॉर्ड बन। राइट। और आज मैं आप लोग को बहुत सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं कि हर नक्षत्र के एक ऐसा पर्टिकुलर भगवान है ओके। जो उनका जैसे ही पैर छूओगे ओके। कृपा आना चालू हो जाएगा लाइफ में। ओके। ओके इसमें रहस्य क्या है? हर नक्षत्र ना 3 गुणों से डिवाइड हो गया है। ओके। हर एक नक्षत्र एक गुण लेके बैठा है। ओके, अच्छा, जैसे हाँ। अच्छा गुण से, जैसे आप बोल रहे हैं राक्षस गुण, मनुष्य गुण और देव गुण जो है। जी 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 ओके, बिल्कुल। ओके। जी, तो उसके अकॉर्डिंग भगवान, अगर आप, ये मेरे गुरु का रिसर्च है, ओके मेरे गुरु का रिसर्च है। अगर ये नक्षत्र है और इस भगवान का पूजा करे, इस मंदिर में जाके पूजा करे, बिल्कुल। ओके।
बिल्कुल। तो मतलब आज हमारे दर्शकों को ये चीज मिलेगी कि वो जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो उनको उस नक्षत्र के हिसाब से कौन से इष्ट भगवान की पूजा करनी चाहिए, राइट। और जी। ये पूजा करने से क्या उनको फायदे होंगे। मतलब जैसे आप बोल रहे हैं अगर उनको प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें मिलेगी, या कुछ स्पेसिफिकली जैसे सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड, या ओवरऑल हैप्पीनेस। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि अमिताभ बच्चन स्वाति नक्षत्र में जन्म लिए। कूली पिक्चर के टाइम कोई उनसे कहा होगा कि आप उनकी फैमिली को कहा होगा कि अयप्पा मंदिर में माथा टेके उनकी फैमिली, ओके। मन्नतें मांगे, ओके। तो अमिताभ बच्चन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अच्छा, जब हाँ, उनको जब वो उनका चोट एक्सीडेंट लगी, हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था। जी जी जी। तो इससे रिलेट होता है कि स्वाति नक्षत्र वाले अगर कभी भी कोई भी विश, कोई भी परेशानी उनको आ रही है, कोई भी डिजायर पूरी नहीं हो पा रही है, तो स्वाति नक्षत्र अयप्पा को जो भी जन्म लिया है, जातक जातिका जो भी, ओके। वो सीधा अयप्पा के चरणों में गिर जाए, उसका विश पूरी हो जाएगी। ओ, ओके। ये तो Super. बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ। और मृगशिरा नक्षत्र, ओके। मृगशिरा नक्षत्र, अब उसका लॉर्ड मंगल है। ओके। ओके। अगर भगवान श्री कृष्ण का अंधाधुन भक्ति करना चालू कर दे, अंधाधुन भक्ति करना, उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी तो आएगी ही आएगी, धन का वर्षा हो जाएगा उसकी लाइफ में। ओके। लेकिन शर्त क्या है? मनसा वाचा कर्मणा। ये तीनों कर्म से अगर भक्ति करना चालू कर दे, तीनों कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, मतलब थॉट, एक्शन एंड जी स्पीच। जी, बहुत बहुत बढ़िया कृपा आ जाएगी। ओके। मघा नक्षत्र। ओके, मघा नक्षत्र, यस बताइए। हम्म। मेरा है मघा नक्षत्र। अच्छा, मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र विष्णु गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ओके। जैसे ही वो गणपति बप्पा के चरणों में गिरते हैं और भक्ति करते हैं, और उनका जो सिद्ध पीठ मंदिर है, जैसे सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई, हाँ जी। आप तो मुंबई में रहते हैं, बिल्कुल। तो सिद्धिविनायक हर महीने आपको दर्शन करना चाहिए। ओके। ओके। कृपा वहीं से आएगी। ओ वाओ। तो आज एक्चुअली, और मघा नक्षत्र का एक स्टोरी भी है कि मघा नक्षत्र, दुर्योधन भी मघा नक्षत्र का था। ओ बैड एग्जांपल। सो भगवान विष्णु बिल्कुल लाइक नहीं करते मघा नक्षत्र को, मघा नक्षत्र वालों को बिल्कुल लाइक नहीं करते, मघा नक्षत्र वालों को लाइक नहीं करते, क्योंकि कैसा है कि उस शिद्दत से विष्णु पूजा बहुत टफ है, बहुत टफ है। ओके। जो भी विष्णु पूजा कर रहा है, बाल गोपाल की पूजा कर रहा है, राइट, मटन मच्छी खा रहा है, शराब पी रहा है, गुटखा तंबाकू खा रहा है, सिगरेट खा रहा है, और घर में लड्डू गोपाल की पूजा हो रही है, तुरंत वहां फायर होगा, प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएगा। तो विष्णु पूजा बहुत टफ है। ओके। अगर कहीं भी विष्णु पूजा हो रही है, मतलब भगवान, मतलब जिस घर में श्री कृष्ण की और श्री राम की पूजा हो रही है, वहां तो आपको प्रॉपर ढंग से, सात्विक तरीके से पूजा करना हो, और अपना व्यवहार, अपना नेचर सात्विक रखना पड़ेगा। ओके। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि, और मैंने अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि जिनका मंगल का नक्षत्र है, जैसे अभी चित्रा नक्षत्र भगवान हनुमान जी का नक्षत्र है, और भगवान हनुमान, चित्रा नक्षत्र वाले जातक मंगल का नक्षत्र है, उनका अटैचमेंट हनुमान जी से रहता है, बहुत जल्दी अटैच। अब मैंने सर्वे किया कि जो भी चित्रा नक्षत्र के जातक हैं, जातिका हैं, वो हनुमान जी को बहुत मानते हैं। लेकिन मानना चाहिए भगवान श्री राम को, क्योंकि भगवान श्री राम को मानोगे ना, तब बजरंगबली ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। ये बात तो सही है, बिल्कुल ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे वो।
आपने कुछ एक और चीज आपसे मेरी पहले जब हमारी बात हो रही थी तो आपने ये बताया था कि दुर्योधन तो है ही मघा नक्षत्र के, पर भीम भी मघा नक्षत्र के थे। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो मतलब सिर्फ बैड नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मघा नक्षत्र के जातक अगर विष्णु पूजा कर रहे हैं ओके तो सावधानी से करें। ओके, ये नहीं कि अपना पैक बना के पी रहे हो, बराबर। दारू शारू पी रहे हो और क्या बोलते जो है विष्णु पूजा भगवान माफ कर देंगे। सही बात है। तुम्हें तो माफी नहीं मिलेगी। आचरण सही रखना होगा, बेसिकली सात्विक रखना मघा होगा। नक्षत्र का ये प्रॉब्लम है कि अगर वो प्रॉपर ढंग से पूजा नहीं कर रहे हैं और अगर वो क्या है, अरे भगवान माफ तो कर देंगे, कन्हैया माफ तो कर देंगे, बराबर। भगवान श्री राम तो माफ कर देंगे, एक महीने के बाद थोड़ा सा क्या है दारू पी लिया, थोड़ा सा क्या है सिगरेट पी लिया तो क्या दिक्कत है? माफी नहीं है वहां। तुम्हें क्या है कोई ना कोई क्या है इमोशनल सेटबैक दे देंगे, ओके, कोई ना कोई घर में मृत्यु हो जाएगी, उससे क्या बोलते हैं जो सेटबैक मिल जाएगा, या तो कोई ना कोई लॉसेस हो जाएंगे। ओके, देखिए मनुष्य ना 3 चीज पे अटका हुआ है, जैसे सबसे बड़ा जैसे सुख और दुख का डिफाइन करोगे, तन मन धन। तन का सुख, पहला तन का सुख है, फिर मन में तुम्हारा पूरा इमोशन आ जाता है, राइट पूरा इमोशन आ जाएगा, बिल्कुल रिलेशन आ जाएगा, बिल्कुल, मतलब फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मेंटल और रिलेशनशिप्स, इसी पे ही ग्रह नक्षत्र वार करते हैं। ओके, इसी से कहना है। और आज के टाइम में कोई भी प्रॉपर सही ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, कुछ भी चीजें आपको कोई बताता है तब जाके वो उसका जीवनी ज्योतिषाचार्य बताते हैं, ओके, क्योंकि नक्षत्र को यूज ही नहीं करते हैं। सही बात है। नक्षत्र के क्या है कि जैसे बर्थ नक्षत्र सिर्फ, और पंचांग को यूज नहीं करते हैं, तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण यूज ही नहीं करते हैं पंचांग को, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि हर ज्योतिषाचार्य को पंचांग के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि विदाउट पंचांग आप ज्योतिष नहीं कर सकते। ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है वो पंचांग के जरिए ही डेवलप हुआ है। राइट। तो आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि तिथि का मतलब क्या है। तिथि का मतलब है जल तत्व। अगर तिथि देखना है, तिथि से क्या देखेंगे? सारा रिलेशन देखेंगे, आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। वार अग्नि तत्व, ओके, कर्ण आपका पृथ्वी तत्व, योग आकाश तत्व, ओके, ठीक है। ओके, तिथि वार नक्षत्र वायु तत्व। नक्षत्र को क्यों इंपॉर्टेंट दिया गया? क्योंकि हमारे बॉडी में वायु कितना इंपॉर्टेंट है। सही बात है। अगर वायु डिसबैलेंस हो जाता है, तुरंत लिपिड प्रोफाइल आपका अब नॉर्मल हो गया, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हार्ट में स्टैंड आ गया, हार्ट आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया। ये नक्षत्र आधिपति तो ही देता है। अगर जरा सा भी डिसबैलेंस हो गया तो। लेकिन नक्षत्र की टेक्निक को बाकायदे देखना आना चाहिए। तो पंडित जी, अभी हमने ऑलरेडी काफी सारे नक्षत्रों को बीच बीच में से डिस्कस कर लिया, बट हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए ना हम पूरे 27 नक्षत्रों को प्रॉपर से डिस्कस करें, ताकि हर व्यूअर को ये पता चले कि उसके नक्षत्र के हिसाब से उन्हें कौन से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ताकि उनको ओवरऑल सक्सेस प्रॉस्पेरिटी मिले। और जैसे कि आपने बताया कि वही भगवान से कृपा आने वाली है, तो डेफिनेटली अगर उनको ये इंफॉर्मेशन मिले तो बहुत अच्छा होगा एक्चुअली। तो क्या हम केतु के 3 नक्षत्रों से शुरू कर सकते हैं? जी जी, केतु का 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूला। अश्विनी, जो भी जातक जातिका अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। ओके। और भगवान श्री कृष्ण का प्रतिष्ठित मंदिर में दर्शन जरूर करना चाहिए। ओके, ठीक है। मघा नक्षत्र वालों, भगवान गणेश जी, भगवान गणेश जी का पूजा करना चाहिए। ओके, सच्चे मन से पूजा करना चाहिए। कि ये अनु पंडित बोल रहा है कि, मतलब मैं नहीं बोल रहा, मेरे गुरु बोल रहे हैं
ओके। हाँ सही बात है। 100% काम होगा। अगर मघा नक्षत्र वाले गणेश जी को पूछते हैं तो उनकी विश पूरी होगी। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। मूल नक्षत्र बहुत डेंजर नक्षत्र मानते हैं, गणमूल दोष लगता है। ओके। राइट राइट, हाँ। एक्चुअली क्या है कि गणमूल दोष की श्रेणी में केतु का 3 नक्षत्र और बुध का 3 नक्षत्र, ओके। इसे गणमूल दोष ओके। बोलते हैं। गणमूल की Right. गणमूल की संख्या में आता है, ओके। गणमूल दोष लगता है। ओके। तो मूल नक्षत्र इसीलिए मूल नक्षत्र बदनाम है कि गणमूल दोष गणमूल दोष। गणमूल दोष बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, मेरे गुरु बहुत अच्छा मानते हैं। ओके। क्योंकि लाइफ में ना सही मेंटर मिलना चाहिए, सही गुरु मिलना चाहिए। ओके। इनको जो भी जातक जातिका गणमूल दोष में पैदा हुआ है, ओके, जो केतु के 3 नक्षत्र में और और बुध बुध के के 3 3 नक्षत्र में, उनको एक अच्छा मेंटोर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? इसका एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ओके। मूल नक्षत्र में रावण पैदा हुआ था, ओ। उसको सही मेंटर नहीं मिला, सही गुरु नहीं मिला, राइट। वो भगवान को नहीं पहचान पाया, भगवान श्री राम को नहीं पहचान Right. पाया। तो ऐसे ही जो केतु के नक्षत्र में जातक पैदा होता है या बुध के नक्षत्र में जातक पैदा होता है, उसको सही मेंटर नहीं मिल पाते। ओके, ये बात सही है, बिल्कुल अग्री और करता हूँ मैं। हाँ, वो सही मेंटर नहीं मिल पाते हैं, इसकी वजह से ना वो दिशा भ्रमित हो जाते हैं। ओके। और मूल नक्षत्र के जातक को या जातिका को किसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान शिव की। अच्छा, शिव जी की आराधना। ओके, रावण भी शिव जी भक्त शिव था। जी की, देखो ये शिव की भक्ति मैंने इसलिए बताया कि रावण भगवान शिव को बहुत मानता था, बिल्कुल, इसलिए बहुत मानता। लगभग उनकी सारी विशेष हम्म। फुलफिल तो होती ही थी डेफिनेटली। जी जी। लेकिन कैसा है कि इनको भगवान शिव की भक्ति करनी ही चाहिए, लेकिन सही गुरु ढूंढना भी चाहिए इनको। ओके। ओके, ये भी हिदायत है बिल्कुल बिल्कुल। कि सही मेंटर चुने और सही क्या बोलते हैं जो है भगवान की पूजा करें। राइट। सही बात है। देखो यहाँ हम पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं कि आप इस नक्षत्र में आप पैदा हुए हो, हम ऑलरेडी क्या बोलते हैं किसी भगवान को मानते हैं, आप बोल रहे हो कि इसको मानो, भगवान तो बिल्कुल, एक है। बिल्कुल, ये भी ये हमारा भी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये था हमारा, देखो हमारा पूछना चाह रहे थे। हमारे गुरु का रिसर्च क्या है कि ये नक्षत्र में जातक पैदा हुआ है और इसकी भक्ति करना चाहिए। इसका कारण है गण, बिल्कुल, गण गण Right. राक्षस गण, देवगण और देवगण, मनुष्य गण जो है, गणुष गण, ठीक है, गण है। तो ये 3 गण के 3 ये क्लासिफिकेशन में बांट दिया गया कि भाई मनुष्य गण, देवता गण, राक्षस गण। बराबर। बराबर। तो इसी में सूत्र छुपा हुआ है। ओके। हाँ, ओके, एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आपने मुझे, हमारी पहले डिस्कशन हो रही थी जब आपने काफी सारी चीजें बताई भी थी, जैसे किसी का राक्षस गण हो तो काली माता की पूजा से बचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राक्षसों का तो बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि जो भी राक्षस गण में पैदा हुए हैं और वो स्पेशली क्या बोलते हैं जो है अभी बात करें धनिष्ठा नक्षत्र अगर जैसे ही माँ काली के चरणों में जाएगा तो उसे पता नहीं, मतलब कहीं ना कहीं उसको या इमोशनल सेटबैक लग जाएगा, या इमोशनल सेटबैक का मतलब समझाता हूं मैं कि परिवार में किसी का डेथ हो गया, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो आप, उससे दुख हो गया आपको, वो भी जो मैंने बताया ना तन मन धन, हाँ वो मन में आ जाएगा, मन का दुख आ गया, इमोशन सेटबैक लग गया। राइट। ओके। तो धनिष्ठा नक्षत्र को भूल चूक से भी माँ काली का पूजा, देखो सोच समझ के करना चाहिए। अगर करते हो तो करो भाई, देखो एक्सपीरियंस करो और कमेंट करके बताना जरा क्या होता है। बिल्कुल। पंडित जी केतु के 3 नक्षत्र के बारे में हमने बात की।
अब हम वीनस के 3 नक्षत्रों के बारे में जानना चाहते हैं। शुक्र का 3 नक्षत्र भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। ओके। ठीक है। भरणी नक्षत्र के जातक जातिका खाटू श्याम की पूजा करनी चाहिए। ओके। और पूर्व फाल्गुनी भगवान श्री राम। ओके। भगवान श्री राम की ओके। भक्ति करनी चाहिए। और पूर्वाषाढ़ा भगवान शिव, भगवान शिव जी की। ओके। आशाराम बापू भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। ओके। और देखिए भगवान शिव की जैसे ही भक्ति उन्होंने स्टार्ट किया, काफी प्रसिद्ध, लेकिन इसे कई लोग खराब मानेंगे, कई लोग गलत कमेंट भी करेंगे कि आशाराम बापू पे। लेकिन देखिए आशाराम बापू पहले एक शख्स हैं जो भगवान शिव की भक्ति को हाईलाइट किए थे। ओम अच्छा। ओम ओम। ओके। ओके। ओम ओम का उच्चारण उन्होंने पहले स्टार्ट किया था। ओके। हम्म, मतलब मेन स्ट्रीम में वो लेके आए बेसिकली। जी जी कर तो जी, सब रहे जी, थे। कर तो हाँ, सभी रहे। कर तो हाँ। सब रहे थे। मेन स्ट्रीम में वही इसको लेके आए। हाईलाइट उन्होंने हम्म। ज्यादा किया, बिल्कुल। हम्म। और और उनको उनका- सक्सेस भी बहुत उनको डेफिनेटली बहुत बहुत सक्सेस मिला। जैसे भगवान शिव की भक्ति करना चालू किए, उनको बहुत सक्सेस मिला, बहुत सक्सेस मिला। ओके। वो सक्सेस, ठीक है। ये कौन से नक्षत्र की बात की आपने जो शिव जी की पूजा जिनको करनी चाहिए? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र वालों को। ओके। भरनी में एक एग्जांपल मैं भूल गया था, एकता कपूर भरनी नक्षत्र में पैदा हुई है ओके। ओके। और खाटू श्याम जी को बहुत मानते हैं वो। ओके। तो उनकी सक्सेस स्टोरी तो सबको ही हाँ, पता है। हाँ, सक्सेस स्टोरी तो सबको पता है, लेकिन वो बहुत धार्मिक भी हैं। हाँ, वो तो हाँ। बात सही है, बिल्कुल। जी। तो पंडित जी, अभी हमने वीनस के भी 3 नक्षत्र डिस्कस कर लिए, तो अभी सन के 3 नक्षत्र डिस्कस करते हैं। हाँ, शन का 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। ओके। कृतिका नक्षत्र गणेश जी की भक्ति करना चाहिए। ओके। ओके। प्रतिष्ठित मंदिर में जाके दर्शन रोज करना चाहिए। ओके। रोज करना हाँ, चाहिए। रोज रोज तो करना पॉसिबल कैसे हो पाएगा? रोज पॉसिबल ना हो तो महीने में एक बार तो दर्शन कर ही लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। सही बात है। ठीक है। और साल में एक बार ऐसे कोई दिल्ली से है, कोई चेन्नई से है, कोई तमिलनाडु से है, तो साल में एक बार जरूर ट्रिप बनाना चाहिए, सिद्धिविनायक दर्शन करना चाहिए। ओके। सिद्धिविनायक में गजब की पावर है। ओके। आप गए हैं कि नहीं? नहीं, हाँ, हम तो गए हैं, हम तो मुंबई के हैं, हाँ। बिल्कुल। और उत्तर फाल्गुनी, यहाँ भगवान शिव की भक्ति करना चाहिए। ओके। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो भी जातक पैदा हुआ है, जातक जातिका पैदा हुआ है, उसे बगलामुखी जरूर कराना चाहिए अपने घर में। ओके। एक बार साल में एक बार बगलामुखी जरूर कराना चाहिए। मतलब और पाठ माँ दुर्गा का पूजा करना चाहिए और बगलामुखी का पाठ जरूर कराना चाहिए। ओके। ओके। साल में एक बार। बगलामुखी मंदिर भी है, तो प्रख्यात बगलामुखी मंदिर मंदिर में है, भी उनको वहाँ पे विजिट भी करना जाके चाहिए। विजिट करना चाहिए। ओके। मैं एक एग्जाम्पल भूल गया उत्तर फाल्गुनी का, बहुत ओके। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नवयोग के लिए। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विराट कोहली का जन्म हुआ है। ओह, सूर्य 11th हाउस में है। तो मैं ऐसा मैंने भी उस पत्रिका से रिलेट किया कि हाँ, वो उन्हीं का पत्रिका है। ओके। right. 11th हाउस में सूर्य बैठा है। सप्तम से सप्तम अगर कंसेप्ट लगाओगे तो सप्तम से सप्तम पंचम भाव आता है। पंचम भाव से सप्तम 11th हाउस आएगा। तो 11th हाउस में जन्म नक्षत्र का स्वामी सूर्य 11th हाउस में बैठा है। ओके। तो ऐसे जातक स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखते हैं। ओके। जिनका भी लॉर्ड सप्तम भाव में है, 11th हाउस में है, ओके। उनका रुचि स्पोर्ट्स में बहुत होगी। ओके। अगर करियर बना लेते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके। मून का 3 नक्षत्र है, रोहिणी, हस्त, श्रवणा। रोहिणी हस्त भगवान शिव की पूजा करना चाहिए ओके। और श्रवणा माँ दुर्गा का पूजा करना चाहिए। ओके। रोहिणी नक्षत्र वालों को भी शिव जी की पूजा करनी चाहिए। हस्त नक्षत्र वालों को भी शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ओके। और श्रावणा नक्षत्र वालों को माँ दुर्गा का पूजा करना चाहिए। और जरूर जो है 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ का
दर्शन जरूर करना चाहिए। ओके, ओके। श्रवण नक्षत्र वालों। जी ओके। और फिर ऐसे ही ज्योतिर्लिंग के लिए आप जी। रिकमेंड करेंगे जो जिनका शिव जी आ रहा है जी जी उनको ज्योतिर्लिंग। ओके 12 ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। ओके, सब करें तो अच्छा ही है बट एक तो करना ही चाहिए। और हम जैसे ये तो जनरल में बोल रहा हूँ मैं, जब हम प्रॉपर क्या है किसी के पत्रिका रीड करते हैं तो चंद्रमा जिस राशि में बैठता है उसका ये फिर कभी बात कर लेंगे। उस हिसाब से भी आप हाँ, ज्योतिर्लिंग बताते हैं। जी यस, जी जी मैंने देखा है। हाँ। बिल्कुल फिर कभी बात कर लेंगे इस पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वही हमारी राशि होती है और उस हिसाब से ही आप ज्योतिर्लिंग भी रिकमेंड करते हैं। कौन से स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग जाके विजिट करना चाहिए? हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मंगल के 3 नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। मृगशिरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वैसे आपको हर सुख आपको मिलता है, जो इच्छा करोगे वो मिलेगा। भगवान Okay. श्री कृष्ण देंगे, बाध्य हैं। ओके इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस्कॉन के फाउंडर हैं श्रीला प्रभुपाद। राइट। इस्कॉन के फाउंडर हाँ बिल्कुल आप नाम सुने? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल देखो ना, पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की मंदिर हो। बिल्कुल प्रचार किया है पूरा उन्होंने, हर जगह पे, हर कोने कोने में। बिल्कुल, हम्म। और सक्सेस तो उनको डेफिनेटली मिला ही है। चित्रा नक्षत्र, जो भी जातक जातिका चित्रा नक्षत्र में पैदा हुआ है उसको भगवान श्री राम की भक्ति करना चाहिए। क्योंकि भगवान हनुमान जी बहुत क्योंकि हनुमान जी का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है। बिल्कुल हनुमान जी सोचो कि बहुत बड़ा भक्त प्रभु श्री राम का। सही बात है। राइट। तो ऐसा भक्त अगर चित्रा नक्षत्र वाले जातक जातिका हनुमान जी जैसा भक्ति अगर करना चालू कर दे तो प्रभु श्री राम उनको बहुत कुछ दे देंगे। धन तो एक छोटा सा तुच्छ नॉर्मल बात है, सही। तो मतलब नॉर्मल हो गया। बिल्कुल बहुत हर सुख मिल जाएगा, सही बात है। हर सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। आप एक और चीज बता रहे थे कि हनुमान जी अपनी पावर भूल गए थे क्योंकि उनका चौथे घर में लॉर्ड बैठे हैं, नीच के मंगल। हनुमान जी का जन्मांक जो है मेष लग्न की पत्रिका है और मंगल चतुर्थ भाव में नीच के हो जाते हैं। तो जामवन जी और उनको ये नीचता का दोष लग गया, मतलब मंगल नीच का हो गया तो दोष लग गया। तो अब सभी जानते हैं, सब रामायण देखे हैं कि हनुमान जी बचपन में बहुत शरारती थे और ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया कि आप अपने पावर को भूल जाओगे। ऋषियों ने मतलब ओके। तो जामवन जी ने उनको ये चौपाई से याद दिलाया कि वो कितने बलशाली हैं। बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। कहीं ऋषिपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये भगवान हनुमान जी सुनते ही, ये चौपाई हनुमान जी सुनते ही उनको उनकी पावर का स्मरण हो गया। ओके, ये जामवन जी ने उनको याद दिलाया। जामवन जी ने कहा। ओके। तो ऐसे मेरे गुरुजी कहते हैं कि ये चौपाई हनुमान चालीसा से पहले आपको ये चौपाई पढ़नी चाहिए। ओके। ओके। फिर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, ओह। तब आपको अच्छा फल मिलेगा। भगवान Okay. सुनेंगे फिर। ओके। क्योंकि देखिए क्या होता है जय, जो जन्म नक्षत्र में हम पैदा हुए हैं, हमारे जाने के बाद क्या हमें सब भूल जाते हैं? नहीं ना। नहीं। फला कैसा है? फला आदमी बहुत गंदा आदमी था, बहुत भौकाली आदमी था, ठीक है, बोलते हैं ना। राइट। तो वो जन्म नक्षत्र का जो स्वामी जहां बैठा है वो मरने के बाद भी नहीं छोड़ता है। ओके। इतना महत्व है पत्रिका का कि आप बताइए ना, आप
अपने खानदान को जानते होगे, कोई अच्छा होगा जो काज परोजन पे नाम लेते हैं कि फलनवा ऐसा है, बिल्कुल। हाँ बोलते हैं ना कि फलनवा ऐसा है, फलनवा ऐसा है, फला इंसान ऐसा है, हम्म, बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो पीछा छोड़ता है ये? नहीं नहीं। नहीं। तो ये चौपाई भी सही है। भगवान हनुमान जी का मेष लगन की पत्रिका है, मंगल नीच का है, तो ये चौपाई बेसिकली वो अपनी पावर्स ऐसे जैसे भूल गए हम्म। तो आप उनको याद दिलाते हो और हाँ। फिर उसका हनुमान और- चालीसा पढ़ते हो। राइट। तो बेसिकली जो आपकी इच्छा और है जो मन की, व्यूअर्स देख रहे हैं जिनका भी जन्म नक्षत्र का स्वामी नीच का हो गया है, तो उनको मैं सलाह देता हूं कि सही गुरु को पकड़िए, ओके। क्योंकि जामवंत अगर नहीं होते तो उनको पावर नहीं याद याद नहीं नहीं आती। आती। बिल्कुल। तो आपको गुरु ही अपने गुरु के ज्ञान से ही आपका पावर बिल्कुल मिलेगा। गुरु ही आपको आपकी बहुत पावर गुरु से ही तारता है अवगत basically। कराएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। धनिष्ठा नक्षत्र में जो भी जातिका पैदा हुआ है तो उसको भगवान शिव की और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ओके। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी धनिष्ठा नक्षत्र में ही हैं। ओके। बालाजी महाराज वाले। हाँ जी जी। देखो मेरा नाम बताने का मतलब ये है कि आप लोग रिलेट करिए कि सही भगवान, मतलब भगवान तो एक ही है, ठीक सही है, बात है। लेकिन जहाँ वो पावर यहाँ 3 गण में डिवाइड है, ठीक है, आपको पहले भी बता दिया। सही बात है। तो वो जैसे ही माथा टेकोगे राइट। वैसे कृपा ना अपने चलोगे। ईष्ट भगवान के पास बेसिकली आप Right. राइट भगवान के पास। आज जो ये बात कर रहे हैं इसमें हम कहीं पे भी ये बात नहीं कर रहे कि आप किसी भगवान को ना मानो, लेकिन ये बात करें कि अगर आप किसी और भगवान को मानते हो उनको मानते रहिए, बट स्पेसिफिकली आप इस भगवान को मानेंगे तो आपकी सारी विश फुलफिलमेंट या ओवरऑल हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी वो मिलेगी। Right. जी जी सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल 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 जी। क्या है ना कि आप जैसे ही इनके शरणों में आओगे, जो मैंने बताया है, बिल्कुल वैसे आपको कृपा आना चालू हो जाएगा। बिल्कुल Right. बिल्कुल। सॉरी, धनिष्ठा नक्षत्र में धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहे थे आप, तो जैसे आपने बताया हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए, वो तो डेफिनेटली हनुमान जी की भक्ति Right. कर रहे हैं और उनको भी सक्सेस सब जानते ही हैं उनको। हाँ बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं एक्चुअली। करेक्ट। ये तो सभी रिलेट कर पाएंगे बहुत बिल्कुल अच्छे सब से। रिलेट कर पाएंगे। राहु का 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा। आद्रा नक्षत्र में जो भी जातक जातिका पैदा हुए हैं उनको खाटू श्याम जी का दर्शन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। ओके। और स्वाति नक्षत्र में जो भी जातक पैदा हुआ है या जातिका पैदा हुई हैं उनको अयप्पा जी का दर्शन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। ओके। ओके। और अमिताभ बच्चन जी भी स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है उनका, और सभी स्टोरी जानते हैं कि कूली में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। राइट। बिल्कुल। और तो उनकी फैमिली ने एक अयप्पा किसी ने रिकमेंड किया होगा उनको, तो वो रिकमेंडेशन बहुत काम आई, समझ लो Okay. कि बहुत काम आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना असरदार है। तो अयप्पा में उन्होंने कोई मतलब मन्नत हाँ, वगैरह मांगी? जी जी जी। ओके। लेकिन बहुत टफ है अयप्पा का पूजा करना, और क्योंकि 41 दिन तक प्रॉपर सात्विक भोजन में रहना पड़ता है जब अयप्पा मंदिर हम जाते हैं दर्शन करने के लिए। बराबर। और कोई भी जैसे देवी मंदिर हम जाएं, कोई भी देवता मंदिर, कहीं भी जाएं हम मंदिर, तो हमें सात्विक तरीके से रहना चाहिए। 41 दिन तक सात्विक तरीके से रहना चाहिए, तब हमें जाना चाहिए। ओके। ये रूल होना चाहिए। जैसे अयप्पा का ही रूल नहीं है, ये हर भगवान के लिए रूल है। ये नहीं मस्त क्या बोलते जो पूरी सब्जी खाया, मस्त क्या बोलते जो छोले भटूरे खाया, चलो कांदा लहसुन खाया, हाँ तामसिक खाया और चल दिए क्या बोलते जो है दर्शन करने के लिए, खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए, फला शक्तिपीठ दर्शन करने के लिए। सही बात। तो आपको वो पूर्ण फल मिलेगा नहीं। सही बात है। प्यूरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है प्यूरिफिकेशन होना। जब आपका और आहार बहुत मैटर करता है। राइट।
बिल्कुल। थर्ड नक्षत्र है सदवेशा। वहाँ गणपति बप्पा का दर्शन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए उनके लिए। ओके ओके सदविशा नक्षत्र वालों के लिए ओके बप्पा का पूजा करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है पंडित जी, अभी जुपिटर के 3 नक्षत्र डिस्कस करते हैं। जी। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। पुनर्वसु भगवान श्री राम किसके भक्त थे? शिव जी के। शिव जी के भक्त। बिल्कुल, शिव जी खुद, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, शिव जी खुद राम भगवान के भक्त और राम भगवान खुद शिव जी के भक्त, तो सब जानते हैं। जी सब जानते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र वाले सुन रहे हो तो पुनर्वसु नक्षत्र में जो भी जातक जातिका पैदा हुए हैं शिव की भक्ति करें। ओके ठीक है। विशाखा, विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जो भी जातक पैदा हुआ है विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। ओके जैसे फॉर एग्जांपल संत तुकाराम जी ओके ओके विशाखा नक्षत्र में जन्म लिए हैं, वो हमेशा विठल विठल। सही बात है। और पूर्व भाद्रपद माँ दुर्गा, माँ काली, 51 शक्तिपीठ में से एक कोई शक्तिपीठ या 4 आदि शक्ति में से कोई एक आदि शक्ति का जरूर दर्शन करें और जरूर पूजा करनी चाहिए। माँ शक्ति काली का जैसे शक्ति का पूजा। बिल्कुल। और शक्ति। माँ काली के लिए आपने बताया था कि एग्जाम्पल भी आपने एक बताया था पहले, श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली की पूजा करते थे। विवेकानंद जी के गुरु राइट। बहुत बड़े काली भक्त थे, वो डायरेक्ट माँ काली से बात करते थे, राइट। डायरेक्ट बात करते थे और माँ काली की अद्भुत कृपा थी उनमें उनको। पूर्व आषाढ़ा, पूर्व भाद्रपदा में, सॉरी पूर्व भाद्रपदा में पैदा हुए थे, मतलब उनका नक्षत्र था। शनि के 3 नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं पंडित जी, आप बताइए। शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद शनि के 3 नक्षत्र होते हैं। पुष्य नक्षत्र में जो भी जातक पैदा हुआ है उसे अयप्पा का पूजा करना चाहिए, अयप्पा भगवान की पूजा करना चाहिए। ओके जैसे मैंने बोला है आपको बिल्कुल बिल्कुल पिछले नक्षत्र में। बिल्कुल। और अनुराधा नक्षत्र भगवान श्री राम। ओके। उत्तर भाद्रपद में जो भी जातक पैदा हुआ है विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। ओके। अनुराधा नक्षत्र में कोई एग्जांपल दे सकें तो? अनुराधा नक्षत्र में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रामभद्राचार्य, प्रभु रामभद्राचार्य ओके। भारत के गुरु हैं, बिल्कुल राइट। हम सबके गुरु हैं बिल्कुल एक्चुअली जी। और हम सबको उनसे राम भक्ति सीखनी चाहिए। राम भक्ति सीखनी चाहिए, करेक्ट। बिल्कुल। तो अभी हम गणमूल दोष लगने वाले जो 3 नक्षत्र बचे हैं, बुध के नक्षत्र, Right. उनके जी। बारे में बात करते हैं। बुध के 3 नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। अश्लेषा यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो है गणपति बप्पा का पूजा करना चाहिए। ओके। और ज्येष्ठा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ओके और रेवती बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए। ओके। रेवती से एक एग्जाम्पल याद आया, अजीत डोभाल साहब का। वो अजीत डोभाल जी। हाँ, अजीत डोभाल साहब रेवती नक्षत्र में पैदा हुए हैं। ओके। और रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध 8th हाउस में। 8th हाउस बहुत सारे लोग नेगेटिव मानते हैं 8th हाउस, लेकिन 8th हाउस अगर वो प्रॉपर वो कर्मा अलाइनमेंट कर ले कि हाँ मुझे इस टाइप का काम 8th हाउस रिलेटेड काम करना है, तो सक्सेसफुल हो जाता है ओके। वो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। एग्जाम्पल हम क्यों शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ताकि लोग समझें कि अभी अजीत डोभाल साहब का पत्रिका है और रेवती नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, बुध 8th हाउस में है। ओके। और 8th हाउस क्या है, अकड़ विद्या तो है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो रॉ में जाए, बेसिकली गुप्त चीजें या स्पाई से रिलेटेड हाँ, चीजें, गुप्त एकदम जासूस वाली जी चीजें। जी 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 ओके ओके। गुप्त चीजें, अगर आप गुप्त विद्या सीख लो, तंत्र मंत्र सीख लो,
या गुप्तचर बन जाओ, गुप्तचर, हाँ, स्पाई, स्पाई बन जाओ, सही बात है। ठीक है। तो 8th हाउस से जैसे ही कनेक्ट करोगे वैसे आपको सक्सेस मिल जाएगी। ओके। हाँ, आपका मघा नक्षत्र है और केतु 8th हाउस में है। हाँ जी। अब देखिए क्या है, आप जैसे ही अकल्ट साइंस को प्रमोट करोगे, ज्योतिष तंत्र मंत्र को प्रमोट करोगे, वैसे आपका चैनल देखो बम बम वैसे हमारी बम बम। कोशिश ही यही है कि हम हिडन चीजों को निकाल के बाहर लेके आए। तो और नहीं, वो इंटरेस्ट भी आ जाता है, बिल्कुल वो इंटरेस्ट भी आता है। बिल्कुल। थैंक यू आचार्य जी, आज आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और हमें आज बहुत सारी हिडन नॉलेज मिली है नक्षत्रों के बारे में। आज का पॉडकास्ट बहुत इंसाइटफुल था। बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे बुलाए, बहुत बहुत थैंक यू। आज का पॉडकास्ट बहुत इंसाइटफुल था। इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीजें सीखी और हमको ये पता चला कि हम नक्षत्र के हिसाब से हमारे ईष्ट भगवान कौन है, हमारे ईष्ट देवता कौन है। तो एक्चुअली इसका ये मतलब नहीं होगा, कोई गलत ना समझे, कि आप अगर किसी भगवान की पहले से भक्ति कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोल रहे हैं आपको कि आप उस भक्ति को ना करें और अभी से कोई और भगवान की भक्ति करें, बल्कि हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप जो भक्ति करते हैं वो करिए, साथ ही साथ में आप आपके ईष्ट भगवान नक्षत्र के हिसाब से जो है उनकी भक्ति भी करिए। तो आपको विश फुलफिलमेंट, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, ओवरऑल हैप्पीनेस जो मिलेगी वो आप डिफरेंस चेक कर पाओगे। बहुत बहुत थैंक यू अब तक देखने के लिए हमारा पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपका लाइकिंग, आपका सब्सक्राइब करना और लाइक करना हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है, अच्छे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा एंड प्लीज़ लाइक आवर पॉडकास्ट। और हमें क्या और नई चीज़ों को इसमें कवर करना चाहिए वो भी प्लीज़ हमें आप सजेशन दीजिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक आवर पॉडकास्ट। प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा और कमेंट में हमें ये भी बताइए कि आगे हम किन गेस्ट को बुलाएं। तो प्लीज कमेंट करिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। प्लीज़ लाइक इट।